प्रशांत किशोर की जो पार्टी है किसी से गठबंधन भी किया है? आपको नहीं पता है किस किस से गठबंधन किया है? जो आप ये सब पूछ रहे हैं कि गठबंधन किया है, गठबंधन काहे करेगा? कौन है बिहार में गठबंधन करने के लायक? चराचोर हैं, 200 करोड़ का प्रॉपर्टी एक महीना में, एक साल में खरीदने वाला, इस सतमा फेल हैं, डिलीट प्राप्त करने वाला, उससे गठबंधन करेगा प्रशांत? आप टिकट लेके जनता के बीच आए, उसके बाद नॉमिनेशन कब करना चाहते हैं? और कहाँ कहाँ ये यात्रा जाएगा? वहाँ से निकलने के बाद कहाँ रूट चार्ट कुछ तैयार है? हाँ, रूट चार्ट तैयार है। आपके चुनाव में प्रशांत किशोर आएंगे सभा करने? नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज बिहार और अभी हमारे पीछे देख रहे होंगे एक टीम बैठी हुई है और ये चेहरा कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ये पवन चौधरी जी हैं और जन स्वराज के कर्मठ उम्मीदवार थे और इन्हें पार्टी ने पटना ऑफिस बुलाकर इन्हें बिहपुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका नॉमिनेशन कब होना है और कितनी तैयारियां हैं। क्या इस बिहपुर विधानसभा में जन स्वराज खिल पाएगा या यहाँ से जीतकर बिहार विधानसभा ये पहुंचेंगे, प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे? बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। सबसे पहले सर एमएस न्यूज में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। टिकट आपको प्रशांत किशोर दिए, जन स्वराज से आप चुनाव लड़ेंगे, क्या तैयारी चल रही है? तैयारी हमारी कुछ नहीं है, बिहपुर के जनता की तैयारी है। हमारी तैयारी क्या रहेगा? हमसे आगे जनता है। आपसे आगे जनता है? जनता है। आप टिकट लेके जनता के बीच आए, उसके बाद नॉमिनेशन कब करना चाह रहे हैं? कल नॉमिनेशन मेरा है, शुक्रवार को नॉमिनेशन है। नारायणपुर के लपटोलिया गांव के पास काली माई के मंदिर से मेरा प्रोसेशन निकलेगा। और कहाँ कहाँ ये यात्रा जाएगा? वहाँ से निकलने के बाद कहाँ रूट चार्ट कुछ तैयार है? हाँ, रूट चार्ट तैयार है। मुद्रापुर बाजार होते हुए, बलहा होते हुए, विभिन्न जगह होते हुए, भमरपुर होते हुए और उसके बाद सोनबरसा होते हुए, लत्तीपुर होते हुए, तेलघी होते हुए तुलसीपुर जाएगा और हम चले जाएंगे नॉमिनेशन करने और हमारी जितनी जनता है वहीं पर रुकेगा, मेरा इंतज़ार करेगा जब तक हम नॉमिनेशन करके नहीं आएंगे और जो कार्यक्रम होता है उस ढंग से कार्यक्रम करेगा अपना। क्या कल के कार्यक्रम में, कल का जो आपका नॉमिनेशन का ये है, नामांकन का प्रक्रिया है, आपका सभा होना है, उसमें कोई वरिष्ठ जन स्वराज के कोई नेता आ रहे हैं? देखिए, अभी पूर्णतः टिकट बटा नहीं है और वरिष्ठ जन स्वराज का जो नेता है सब उसी में उलझे हुए हैं, इसीलिए हमने उन लोगों को परेशान करना उचित नहीं समझा। आपके चुनाव में प्रशांत किशोर आएंगे सभा करने? अब तो प्रशांत किशोर आएंगे तभी तो हम बताएंगे, तो अभी तो हमको कुछ खुद नहीं पता है कि वो आएंगे कि क्या करेंगे। पहली प्रक्रिया नॉमिनेशन का? पहला प्रक्रिया है नॉमिनेशन का। अभी जट्ठा देख रहे युवा यहाँ बहुत सारे हैं। जब मेरी टीम यहाँ आई तो बहुत युवाओं के चेहरे पे खुशी का नज़ारा और बहुत पवन चौधरी कर रहे थे। आखिर क्या है युवाओं के पीछे आपने क्या करके रखा है? देखिए, हम युवाओं के पीछे में कुछ करके नहीं रखा है। हमने जो 10-20 साल में युवाओं के बीच में कमाया है अपना, तो युवाओं में अपनी झलक दिखती है हम में। अच्छा। हाँ, हम में उसको अपनी झलक दिखती है, इसलिए युवा आपके पीछे है? इसलिए युवा मेरे पीछे हैं। कल कितनी संख्या होगी, कितनी गाड़ी होगी, कितना के तादाद में युवा महिला रहेंगे? देखिए, वो तो कल आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने युवाओं में महिला है। नहीं, कुछ हम अंदाज नहीं हो सकता है कि पूरे विधानसभा का जनता हमसे आगे है। अच्छा, आपसे आगे जनता? आगे चल रहा है जनता। आप उसके पीछे? हम उसी के दबाव में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। जनता का दबाव था? जनता का वो दबाव था कि जो आता था कहा भैया आप आइए किसी से टिकट लेके। किसी से भी? हाँ, जनसुराज से। हाँ। अच्छा, सवाल ये है कि अगर आपको यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है, आप विधायक बनते हैं, क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? क्षेत्र के लिए कोई भी विधायक बनता है तो विधायक फंड जो होता है तो वो विधायक उसी का सड़क नली गली बना के कहता है कि हम विकास कर दिए, वो विकास नहीं होता है। आप उससे हट के लिए समाज के लिए क्या किए वो दिखाइए समाज को, और जब समाज उससे संतुष्ट होगा और समाज जानेगा कि विधायक ने इस सड़क नाली को विकास नहीं समझा और ये काम करके समाज को दिखाया, उसको कहते हैं विकास। एक सवाल है कि बिहपुर में आईटी कॉलेज नहीं है, न यूनिवर्सिटी कॉलेज है, न महिला कॉलेज है और रेलवे का दुर्दशा है यहाँ, इस पे क्या विकास होगा आपकी ओर से? देखिए, हमको झूठा वादा करने नहीं आता है। हम आपसे रेलवे का जहाँ तक प्रश्न उठता है तो दिखेगा जनता को कि पवन चौधरी क्या किए। चुनाव के समय हम कुछ नहीं करेंगे। हमारा 20 चुनाव के रिजल्ट निकलते ही 20 दिन के बाद मेरा कार्यक्रम चालू हो जाएगा। 20 दिन के बाद? 20 दिन के आप जनता के बीच रहेंगे कि जनता से हट के बाहर रहेंगे? हम जनता मिडिल में हैं, मिडिल में रहेंगे। इधर भी जनता, इधर भी जनता, मिडिल में हम
जनता का कील बन के खड़ा रहेंगे। पवन चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि जनता के बीच रहेंगे और हम इस साल भी जनता, इधर भी जनता और बीच में रहते हैं। और चुनाव जीतने के बाद 20 दिनों के बाद रेलवे का विकास देखने को मिलेगा। और ITI कॉलेज, महिला कॉलेज पे आपने कुछ नहीं कहा यहाँ शिक्षा को लेकर। हम पहली बार विधायक बनेंगे, हम कोई बात समझेंगे, बूझेंगे कि हम क्या शिक्षा में विकास कर सकते हैं। चूँकि आज जो नौजवानों का जनसैलाब चला है बिहार में, वो प्रशांत जी के शिक्षा के आधार पर ही चला है और पलायन के आधार पर। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, किसी से गठबंधन भी किया है? आपको नहीं पता है किस किस से गठबंधन किया है? जो आप ये सब पूछ रहे हैं कि गठबंधन किया है, गठबंधन काहे करेगा? कौन है बिहार में गठबंधन करने के लायक? चराचोर हैं, 200 करोड़ का प्रॉपर्टी एक साल में खरीदने वाला, ये 7वां फेल हैं, डिलीट प्राप्त करने वाला, उससे गठबंधन करेगा प्रशांत किशोर? ये तेल चोर, ये कॉलेज चोर, उससे करेगा? यही जानना चाह रहे थे, आपने भड़ास निकाला है। प्रशांत किशोर की पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं की है और अच्छे छवि के लोगों को कैंडिडेट बनाया है पूरे बिहार में। आप पूरा लिस्ट उठा के देख लीजिए, उसमें आपको जितना भी आदमी को लिस्ट दिया है उसमें 50% आपको डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन और क्या कहते हैं समाज सेवी, पढ़े लिखे आदमी नज़र आएंगे, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। IAS है, IPS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो आज तक किसी पार्टी ने इन लोगों को समझा ही नहीं। प्रशांत जी ने खोज के उसको इसलिए टिकट दिया और इसलिए पार्टी से जोड़ के और उनको खड़ा किया कि जब तक बिहार में शिक्षा पूर्ण रूप से आएगा नहीं, तब तक बिहार का गरीबी खत्म नहीं होगा। ये थे हमारे साथ पवन चौधरी जी और जनसुराज से इन्हें कैंडिडेट बनाया गया है, प्रत्याशी बनाया गया है और लगातार इनकी तैयारी चल रही है। और शुक्रवार को यानी कि 17 तारीख को इनका नॉमिनेशन होना है और जनता से इन्होंने अपील भी की। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील जनता से हम ये किए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लपटोलिया गांव के काली स्थान नारायणपुर के पास पहुंचिए और हमारे हौसला को बढ़ाइए। और जितना जनता है बीरपुर विधानसभा में, सब जनता से मैं आह्वान करता हूं, अपने आप को आप विधायक समझिए और विधायक के रूप में आप चुनाव लड़िए, आपके पीठ पर खड़े रहेंगे हम। ये थे पवन चौधरी जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा जनता से कि आप जनता मालिक हैं, आप खुद विधायक हैं, आपके पीठ पे हम खड़े रहेंगे। इसी तरह के खबर के लिए बने रहें MS न्यूज बिहार। MS न्यूज बिहार। इसी तरह की खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।